हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग दोस्तों सभी को राम राम राधे राधे। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और हम लोगों ने आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि जैव प्रक्रम का टॉपिक हम लोगों का स्टार्ट हो चुका था। और जैव प्रक्रम में हम लोगों ने पीछे कई सारे पार्ट को कंप्लीट कर चुका है। और आज जो है परिवहन का पार्ट 2 वीडियो है। और आज जो है परिवहन चैप्टर अपना कंप्लीट हो जाएगा। इसका पीडीएफ आपको मिथिलेश एकेडमी टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, आप ज्वाइन वहाँ पे कर सकते हैं। आइए एक एक करके डिस्कशन करते हैं। काफी शानदार प्रश्न है, आपको अच्छे नंबर से अचीव होना है, अच्छे नंबर लाना चाहते हैं तो आप ये सारे प्रश्न को एक एक प्रश्न लिख लेना दोस्तों। मैं ये दावे के साथ बोल सकता हूं कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, चाहे आप किसी भी बोर्ड के बच्चे हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न लिखा हुआ है, लाल रुधिर कणिका किसमें बनती है? जो आरबीसी है, जो आरबीसी है, रेड ब्लड सेल, लाल रुधिर कणिका, इसको जो है पूछा जा रहा है ये किसमें बनती है? यकृत में बनती है, अस्थि मज्जा में, वृक्क में या हृदय में? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे, वो हो जाएगा अस्थि मज्जा में। इससे रिलेटेड हम एक चीज और बताते हैं, ध्यान से समझिएगा कि लाल रुधिर कणिका किसमें बनती है। तो इसका आंसर होगा अस्थि मज्जा में, क्योंकि ऑप्शन में ये है। आप लोग को हम बता देते हैं, याद रखना है आप लोगों को कि लाल रक्त कोशिका अर्थात लाल रक्त कणिका, कणिका को कोशिका भी कहा जाता है ना। तो लाल रक्त कोशिका का निर्माण लाल अस्थिमज्जा में होता है। लाल अस्थिमज्जा में ही एक चीज स्थित रहता है जिसका नाम है इरिथ्रोब्लास्ट। क्या नाम है उसका दोस्तों? इरिथ्रोब्लास्ट। ठीक है, लाल अस्थिमज्जा, ये जो अस्थिमज्जा है ना, इसी में ये इरिथ्रोब्लास्ट स्थित होता है। और इसी में जो है, इसी के कोशिका में इरिथ्रोब्लास्ट नामक कोशिकाओं में लाल रुधिर कणिका का निर्माण होती है। आप इस चीज को ध्यान में रखेंगे। आगे हम हृदय के बारे में आगे चर्चा करेंगे, ये सारे चीज के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है कि हृदय का काम क्या है। देखिए अभी हृदय के बारे में हम जानेंगे कंप्लीटली। लिखा है हृदय का काम क्या है। देखिए तो बच्चों, हृदय का जो काम है ना, वो रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों में पंप करना है। मतलब ये जो है ना, आपका तीसरा नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा कि हृदय का काम क्या है। तो रुधिर को, जो हमारे शरीर में जो रक्त है, खून है, रक्त इसको भी बोलते हैं, तो रक्त को शरीर के विभिन्न अंगों में पंप करना, ये पंपिंग करने का काम करता है किसको? रक्त को। ठीक है, कौन? हृदय। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखेंगे। और हृदय के बारे में अगर हम आप लोगों से चर्चा करें तो हृदय की कुछ खास बातें हैं जो कि आपको काफी याद रखने ही पड़ेंगे। इसमें 4 चेंबर होते हैं। कितने चेंबर होते हैं दोस्तों? 4 चेंबर होते हैं, अर्थात 4 कोष्ठक होते हैं हृदय में। और अगर इसका नाम की बात करें तो दायां आलिंद और बायां आलिंद, दायां आलिंद और बायां आलिंद, और फिर एक होता है दायां निलय और बायां निलय। याद रहेगा, दायां और बायां आलिंद। हम लिखते हैं कहीं पे, इस जगह पे लिख देते हैं। क्या होता है? एक होता है आलिंद। ठीक है, आलिंद, दो गलत लिखा गया, यहाँ पे लिखते हैं। एक होता है आलिंद, ठीक है, एक होता है आलिंद और एक होता है निलय। एक क्या होता है? निलय होता है। हृदय का 2 पार्ट होता है, एक होता है आलिंद, एक होता है निलय। अब ये बायां और दायां दोनों आलिंद हो गया, और निलय भी 2 टो, एक दायां एक बायां, तो 4 चेंबर हो गया इसका, है ना। तो ये चीज आप लोगों को ध्यान में रखना है। ठीक है, और एक चीज आप लोगों को बता देते हैं कि जो आलिंद है वो हृदय की ऊपरी चेंबर को कहते हैं। हृदय के ऊपरी चेंबर को आलिंद कहते हैं और निचली चेंबर को क्या कहते हैं हम लोग? निलय कहते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे यहाँ तक। बढ़ते हैं अगला प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि दिल का दौरा किस कारण से होता है? दिल का जो दौरा है वो किस कारण से होता है? तो जब हृदय में रक्त की आपूर्ति में कमी होता है तब दिल का दौरा पड़ता है। देखिए दिल का दौरा पड़ने का और भी बहुत सारे कारण है, वो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम बात करेंगे दोस्तों, है ना। तो दिल का दौरा का क्या क्या कारण है हम आप लोगों को थोड़ा सा समझा देना चाहते हैं। जो दिल का दौरा होता है वो किस किस वजह से होता है? तो मानसिक तनाव, किसकी वजह से होता है? मानसिक तनाव की वजह से होता है। और इस तरह से अगर बताएं तो कोलेस्ट्रॉल युक्त भोजन करने से होता है।
अनियमित रक्तचाप की वजह से भी होता है, काफी इंपॉर्टेंट, आप लिख लेना दोस्तों, अनियमित रक्तचाप, इसकी वजह से भी तो आपका क्या होता है, दिल का दौरा पड़ता है। और एक चीज आप लोगों को और बता देते हैं, यहाँ जो रक्तचाप वर्ड का प्रयोग हुआ है, रक्तचाप मापने वाला यंत्र, आप लोग ये जान लीजिए, रक्तचाप मापने वाला जो यंत्र है उसको क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है स्फिग्मो, स्फिग्मो मैनोमीटर, मैनोमीटर, ठीक है। तो ये कहा जाता है किसको, रक्तचाप को मापने वाला यंत्र को कहा जाता है स्फिग्मोमैनोमीटर। किसको, ये काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है दोस्तों कि रक्तचाप मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है। अर्थात आपसे क्वेश्चन इस तरह से पूछ सकता है कि रक्तचाप को मापने वाला यंत्र निम्नलिखित में से कौन सा है, लिखें। तो आपको लिखना है ये वाला नाम, स्फिग्मोमैनोमीटर, ठीक है। आई होप आप समझ रहे होंगे। तो इस सारे वजह से क्या होता है, दिल का दौरा पड़ता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अपना लिखा है, मनुष्य के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं। अभी आपको हम तुरंत ऊपर में समझाए कि 4 कोष्ठक होते हैं। कितने कोष्ठक होते हैं, 4 कोष्ठक होते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, 4 कोष्ठक होते हैं। और आप लोग याद रख लीजिएगा, अगर आपसे मछली का पूछेगा कि मछली में कितने कोष्ठक होते हैं, तो मछली में 2 कोष्ठक होते हैं। कितने कोष्ठक होते हैं बच्चों, 2 कोष्ठक होते हैं मछली में, है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है कि वसा का वहन शरीर के अंदर में किसके माध्यम से होता है। तो वसा का जो वहन है शरीर के अंदर में किसके माध्यम से होता है, तो लसिका के माध्यम से होता है। किसके माध्यम से होता है, लसिका के माध्यम से होता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि रक्त का कौन सा भाग जिसमें 90% जल होता है, काफी इंपॉर्टेंट, 7% प्रोटीन होता है एवं अन्य पदार्थ होते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे बच्चों, प्लाज्मा हो जाएगा। देखिए, रक्त से रिलेटेड आप लोगों को काफी सारे सवाल पूछे जाते हैं। तो आइए हम रक्त के बारे में संपूर्ण चर्चा करते हैं आज की क्लास में। देखिए, हमें लगा कि रक्त की कुछ महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में आप लोगों को बताना चाहिए। सो हम आप लोगों को रक्त के बारे में थोड़ा सा जानकारी दे देते हैं कि क्या क्या होता है। देखिए, रक्त का सबसे पहले 2 घटक होता है, एक को बोलते हैं तरल भाग और दूसरा होता है ठोस भाग, ठोस भाग, ठीक है। जो तरल पार्ट होता है दोस्तों, तरल भाग को कहा जाता है प्लाज्मा, तरल भाग को क्या कहा जाता है, प्लाज्मा। और संपूर्ण रक्त में प्लाज्मा अगर आयतन के हिसाब से बात करें तो ये 55% में पाई जाती है। और इसमें जो है, इसमें 3 चीजें पाई जाती है, एक होता है आरबीसी, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी, ये लिखे हैं आरबीसी, जिसको रेड ब्लड सेल कहते हैं, और व्हाइट ब्लड सेल, लाल रक्त कोशिका और श्वेत रक्त कोशिका। और एक तो पाई जाती है रक्त पट्टिकाणु, रक्त पट्टिकाणु, ठीक है। तो ये ठोस वाले पार्ट में 3 चीजें पाई जाती है। और तरल वाले भाग, आपसे ये भी क्वेश्चन पूछता है ऑब्जेक्टिव में कि रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है, रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है, तो आंसर होगा प्लाज्मा कहलाता है। पूरे रक्त का प्लाज्मा कितना परसेंट में पाई जाती है, तो 55% में, 55% में। और ये जो है ठोस पदार्थ जो पाई जाती है, ये 45% में पाई जाती है। दोनों को जोड़ेंगे तो आप 100% पुर जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं स्पेशलिस्ट प्लाज्मा के बारे में। देखिए, प्लाज्मा में जल कितना प्रतिशत में पाई जाती है, तो आपको याद रखना है 90% में। यहाँ देखिए लिखा हुआ है, यहाँ पे इसका आंसर प्लाज्मा है, तो प्लाज्मा में जल 90% में पाई जाती है, 7% प्रोटीन पाई जाती है। और प्रोटीन में भी 3 चीजें मिला रहता है। आप लोगों को उसका अगर हम नाम थोड़ा सा बता देना चाहते हैं, याद रखने वाले याद रख लीजिएगा। एक होता है फाइब्रिनोजिन, फाइब्रिनोजिन, एक होता है फाइब्रिनोजिन, और एक होता है प्रोथ्रोबिन, प्रोथ्रोबिन होता है, एक होता है प्रोथ्रोबिन, एक होता है हिपेरिन, हिपेरिन। ये 3 चीजें पाई जाती है प्लाज्मा के प्रोटीन वाले पार्ट में। और प्रोटीन कितने प्रतिशत में होता है, तो 7% में होता है प्रोटीन। तो प्रोटीन में 3 चीजें पाई जाती है, क्या क्या, फाइब्रिनोजिन, प्रोथ्रोबिन और हिपेरिन। देखिए दोस्तों, यही जो पाई जाती है ना, इसी से रक्त का थक्का जमता है। क्या होता है, रक्त का
थक्का जमना, थक्का जमना माना रक्त का थक्का जमने में ये तीनों सहायक होता है, ये तीनों सहायक होता है। क्या क्या? फाइब्रिनोजिन, प्रोथ्रोम्बिन, हिपेरिन, ये तीनों सहायक होता है रक्त का थक्का जमने में। अब आपसे पूछेगा ये तीनों कहाँ पाई जाती है, तो आप बोलिएगा प्लाज्मा में पाई जाती है। प्लाज्मा के किस भाग में पाई जाती है? तो प्रोटीन वाले सेक्शन में पाई जाती है, मतलब प्रोटीन में ही ये तीनों चीज मिला रहता है। ठीक है, आई होप आपकी प्लाज्मा के बारे में सारी बातें समझ गए होंगे। और एक चीज बता दें, जब प्लाज्मा के प्रोटीन से फाइब्रिनोजिन निकल जाता है, नहीं रहता है, जब वो अलग हो जाता है प्लाज्मा से, तब जो बचा हुआ प्लाज्मा है उसको कहा जाता है सीरम। क्या कहा जाता है उसको दोस्तों? सीरम कहा जाता है। यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं तो इसके बारे में, ठोस के बारे में। ये आरबीसी जो है काफी इंपॉर्टेंट होता है। सबसे पहले हम आरबीसी की अगर चर्चा करें, किसके बारे में, इधर करते हैं हम थोड़ा सा। आरबीसी के बारे में अगर आप लोगों को बताएं तो इसका जीवन अवधि होता है 120 दिन। कितना होता है? 120 दिन इसका जीवन अवधि होता है। और ये देखिए, लाल रक्त कोशिका में एक प्रोटीन वर्णक पाई जाती है। इसमें जो है एक प्रोटीन वर्णक पाई जाती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? हीमोग्लोबिन कहते हैं। क्या कहते हैं उसको हम लोग? हीमोग्लोबिन कहते हैं। तो इसका हम नाम लिखते हैं हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन पाई जाती है, ठीक है। प्रोटीन वर्णक पाई जाती है इसमें। कौन सा प्रोटीन वर्णक? तो हीमोग्लोबिन। और यही हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन क्या है? आप लोगों से पूछेगा कि हीमोग्लोबिन क्या है, तो हीमोग्लोबिन जो है ना, हीमोग्लोबिन का अगर हम समझाने का प्रयास करें हीमोग्लोबिन के बारे में, तो ये ऑक्सीजन के 4 अणु के संयोग से बनता है। हीमोग्लोबिन के एक अणु का जो क्षमता है, हीमोग्लोबिन के एक अणु की जो क्षमता है, ऑक्सीजन के 4 अणुओं के संयोग से होती है। इसीलिए क्या करता है, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से संयोग करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है। क्या बना लेता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है। और यही ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या होता है? पूरे शरीर में, संपूर्ण शरीर के हर भाग में वितरित कर देता है। आई होप आप ये सारी चीजें समझ गए होंगे। आई होप वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा हमें मोटिवेट के लिए। इसका पीडीएफ आपको हम फिर से जानकारी दे देते हैं। मिथिलेश एकेडमी का टेलीग्राम चैनल है, वहां पे आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।